अब कुछ बच्चे जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेजेस में इंटर किए हैं, कुछ आपके सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज में इंटर कर रहे हैं, किए हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे हमारे बच्चे जो मतलब 600 से ऊपर मार्क्स लाए थे। कुछ बच्चे रायगंज में हैं, कुछ जो है ये अपना उलवेरिया में जो कॉलेज खुला है वहाँ पे हैं मेडिकल कॉलेज में। यूजन 3 में क्लास 12 पास करने के बाद से पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद जो है 2010 तक ऐसे कोचिंग पढ़ाता रहा और ख़ुद भी बीएससी मौलाना आज़ाद कॉलेज से पास किए। उसके बाद से जो है हमने WBUT से बी फार्मा पास किया, एमटेक पास किया। उसके बाद CU से MSc पास किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मास्टर डिग्री करने के बाद क्लास 2010 में जो है हम जो है आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। आकाश इंस्टीट्यूट में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी 2 साल काम करने के बाद बच्चों बीटेक के बाद जो एमटेक जो कर रहे हैं या ME कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी ये खुल जाता है कि जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे एज ए फैकल्टी जो है बहुत क्राइसिस है, बहुत ज़रूरत है और उनको वो अपॉर्चुनिटी सबसे पहला मिलता है। अगर कोई भी बच्चा जो है साइंस पढ़ करके अगर जो बायोलॉजी दो डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, एक प्योर साइंस एक बायोलॉजिकल साइंस, जो बायो साइंस से जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए सबसे बेटर है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी में MSc कर लें आगे चल के, फिर जो हाँ उसके बाद वो फार्मडी कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सब मतलब क्या होगा, फिर बायोलॉजिकल साइड का जो है अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाता है। इसलिए क्या है कि सबसे आज के डेट में इंजीनियरिंग का क्या है कि मार्केट जो है डे बाई डे सैचुरेट करता जा रहा है सर। एक्चुअली हेल्थ साइंसेज का चीज़ में अभी भी क्राइसिस बहुत है, लेकिन इंजीनियरिंग में मार्केट सैचुरेट करते जा रहा है। तो इंजीनियरिंग में उन्हीं बच्चों को जाना सबसे बेहतर है जो मेरिटोरियस हैं, जिनका मैथ्स और फिजिक्स पे कमांड अच्छा है, केमिस्ट्री पे कमांड अच्छा है। क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप आइदर IIT चूज करो या NIT में के लिए रैंक लाना चूज करो। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे JEE और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको सिर्फ पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं होता है। आज के टाइम में जो है लोग मतलब एक कंसेप्शन है कि कंसेप्ट चला हुआ है, ये क्लासरूम कोर्सेज करो, क्लासरूम अटेंड करो, हो गया, ठीक है, उससे रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट तभी होता है जब बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाए। क्योंकि अगर बच्चा को अभी से अगर लोड देना नहीं अगर शुरू किया जाएगा तो वो आगे जो है लोड उठा ही नहीं पाएगा। अब आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। जैसा कि आप देख रहे थे, हम एक एजुकेशनल सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था आर्ट्स एंड कॉमर्स के रिनाउंड टीचर के साथ हम मिले थे। कई एक हमारे फॉलोअर्स ने हमें ये भी कहा कि किसी साइंस टीचर के साथ आप इंटरव्यू करें जो नीट या JEE की तैयारी करवाता हो। तो ये इत्तेफाक है, अभी हम पहुँचे हैं अचीवर्स साइंस के डायरेक्टर इरफान सर के साथ। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए और साइंस स्ट्रीम में बच्चों का क्या फ्यूचर है। इरफान सर, इंडिया न्यूज़ में को बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इरफान सर, और ज़्यादातर ट्रेंड देखा जाता है कि जो बच्चे तेज होते हैं उनको गार्जियन साइंस पकड़वा देते हैं, चाहे BSc करे या इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरेट के लिए जाए। तो साइंस में बच्चों का कहाँ तक फ्यूचर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस के बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन खर्च के डर से साइंस के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन जैसे गार्जियंस के लिए आपको क्या कहना है? एक्चुअली सबसे बेटर चीज़ है कि पहले बच्चों से समझा जाए कि उनका इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर टॉपर हो गए या फिर फर्स्ट डिविजनर है तो उनको हम साइंस ही देंगे। क्योंकि हर फील्ड में अपना अपना एक अलग अलग ये मर्तबा है, सबका अलग अलग एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन साइंस में क्या है कि एक सबसे बेटर चीज़ है क्या कि बहुत शॉर्ट टाइम में बच्चों का जो है लाइफ सेटल हो जाता है। उसका जो है मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो है बहुत सारा खुला हुआ रहता है। क्योंकि साइंस में आने के बाद जो है 11-12 के बाद भी हो या ग्रेजुएशन के बाद भी हो, बच्चे अदर सारे स्ट्रीम में जा सकते हैं, बट कोई अदर स्ट्रीम के बच्चे साइंस स्ट्रीम में नहीं आ सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा चीज़ है साइंस में पढ़ने का। दूसरा चीज़ क्या है कि बच्चों को जो है आज के डेट में एजुकेशन बहुत ही महंगा हुआ जा रहा है, लोग देख रहे हैं। लेकिन उस दौर में भी आज जो है बहुत सारे ऐसे संस्था हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा ये अचीवर साइट का है, कि हम लोग बहुत सारे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका ड्रीम को पूरा करने के लिए, उनको मेडिकल इंजीनियरिंग में पास करने के लिए उनको हम लोग बहुत सारा स्कॉलरशिप, बहुत सारे तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो जितना भी मतलब 2 तरह का कोर्सेज है साइंस लेने के बाद, एक जनरल कोर्सेज है, दूसरा टेक्निकल कोर्सेज है। टेक्निकल में आ गया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नीट हो गया और JEE का एग्ज़ाम हो गया। तो जो बच्चे JEE और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको सिर्फ पढ़ा देने से रिजल्ट नहीं होता है। आज के टाइम में जो है लोग मतलब एक कंसेप्शन है कि कंसेप्ट चला हुआ है, ये क्लासरूम कोर्सेज करो, क्लासरूम अटेंड करो, हो गया, ठीक है, उससे रिजल्ट नहीं होगा।
क्योंकि रिजल्ट तभी होता है जब बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाए। क्योंकि अगर बच्चा को अभी से अगर लोड देना नहीं अगर शुरू किया जाएगा तो वो आगे जो है लोड उठा ही नहीं पाएगा। वो इरफान सर, जो गार्जियन सोचते हैं कि हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ाएंगे तो हम वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों का जो परसेप्शन कैसे दूर किया? क्योंकि बहुत सारे अगर बच्चा अगर अच्छा मार्क्स लाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज पाता है तो ऐसे भी फीस नहीं लगता है, या एमबीबीएस करता है तो लोगों का धरना है कि एमबीबीएस कराने के लिए 25-50 लाख खर्च होता है। तो इसके बारे में थोड़ा गार्जियंस का फोबिया को दूर करें। एक्चुअली सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन है गार्जियन को, और ज़्यादा जो है इस ऐसे तबका में जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, कि यानी मेडिकल करने के लिए बहुत पैसा लगता है, करोड़ों में लगेगा, लाखों में लगेगा, हम कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। जबकि लोगों को ये नहीं पता है कि एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ 7,000 रुपये महज लगता है, सिर्फ 7,000 रुपये एडमिशन फीस लगता है। और जो मंथली फीस होता है वो कुछ भी नहीं है, बस 900 रुपये मंथली फीस है बच्चों का। ये गवर्नमेंट कॉलेज, जी गवर्नमेंट कॉलेजेस में 900 सिर्फ मंथली फीसेज है। और उसके बाद हॉस्टल फ्री होता है बच्चों को, हॉस्टल का कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ उनको जो खाने का पैसा है वही लगेगा कि वो अपने पेट में जो खा रहे हैं दिन भर में उससे, हाँ, जो 3,000 रुपये में उनका हो जाता है। सर ये रहा साइंस का, और आप ये इंजीनियरिंग के लिए अगर बोलते हैं तो? और इंजीनियरिंग के लिए क्या है कि सबसे आज के डेट में इंजीनियरिंग का क्या है कि मार्केट जो है डे बाय डे सैचुरेट करता जा रहा है सर। एक्चुअली हेल्थ साइंसेज का चीज़ में अभी भी क्राइसिस बहुत है, लेकिन इंजीनियरिंग में मार्केट सैचुरेट करते जा रहा है। तो इंजीनियरिंग में उन्हीं बच्चों को जाना सबसे बेहतर है जो मेरिटोरियस हैं, जिनका मैथ्स और फिजिक्स पे कमांड अच्छा है, केमिस्ट्री पे कमांड अच्छा है। क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप आइदर आईआईटी चूज करो या एनआईटी में के लिए रैंक लाना चूज करो। सर गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा फीस के बारे में एक्चुअली यहाँ ये जो एनआईटी या आईआईटी में जो है फीसेज जो है नॉमिनल फीसेज है एकदम, जो मतलब आदमी इजीली बियर कर सकता है। जो क्या होता है कि 5,000-7,000 रुपये का महीना में जो है आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ का मतलब जो सोच है सर कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है वो होता है प्राइवेट कॉलेजेज में होता है, जो बच्चे मेरिटोरियस नहीं होते हैं। लेकिन जो मेरिटोरियस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज चूज करके एकदम चीप रेट में पढ़ सकते हैं और अपनी फ्यूचर को कामयाब बना सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो उनका 5 लाख तक फीस जाता है, 5 लाख तक जो है चला जाता है साल का, प्लस 6 लाख रुपए तक चला जाता है। ये कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पे फीस का कोई मैटर नहीं करता है सर, ठीक है। वहाँ पे 5,000-7,000 रुपये का महीना में बच्चा जो है आराम से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता है और जॉब भी पाता है, और उसको जॉब पाने में प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने के लिए। इरफान सर, एक तो रहा बीएससी जो बच्चा करेगा, मतलब साइंस लेके जो पढ़ेगा, या तो इंजीनियरिंग करेगा या तो डॉक्टर बनेगा। बीएससी में कहाँ तक करियर है, और आईआईटी या और इंजीनियरिंग की या नीट के बाद भी गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ फैसिलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जो भी बच्चे जो बीएससी मतलब जो टेक्निकल लाइन में चले गए तो चले गए, जो नहीं गए, जो जनरल लाइन में है बीएससी करने के लिए गए, तो बीएससी करने के बाद जो है उनको मतलब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम उनके लिए ओपन है, उनके लिए जो है एसएससी का एग्ज़ाम ओपन है, उनके लिए और पीएससी एग्ज़ाम ओपन है। फिर अगर कोई भी बच्चा जो है साइंस पढ़ करके अगर जो बायोलॉजी दो डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, एक प्योर साइंस एक बायोलॉजिकल साइंस, जो बायो साइंस से जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए सबसे बेटर है कि अगर माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर लें आगे चल के, फिर जो हाँ उसके बाद वो फार्मडी कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सब मतलब क्या होगा, फिर बायोलॉजिकल साइड का जो है अपॉर्चुनिटी बहुत खुल जाता है। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, बीएससी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो यहाँ तक के जो एमबीबीएस पास आउट स्टूडेंट हैं वो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एट दैट टाइम इट इज़ इक्विवेलेंट टू द ग्रेजुएशन डिग्री, और डिग्री कोर्सेज के बराबर हो जाएगा। और बीटेक जो भी इंजीनियरिंग पास स्टूडेंट है, बीटेक किए हुए हैं, बीटेक के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, फिर डब्ल्यूबीसीएस के लिए। और जैसे देखिए ना, बहुत सारा एग्जांपल्स भी है। अपना जो मतलब एटीएस के चीफ जो थे हेमंत करकरे, वो तो आईआईटी कॉलेज से जो है ऑलरेडी इंजीनियर थे, बीटेक कंप्लीट करके उसके बाद वो यूपीएससी पास किए थे। आपने जो दिल्ली का सीएम जो अरविंद केजरीवाल वो जो है आईआईटी खड़गपुर से जो है बीटेक करने के बाद, आईआईटी करने के बाद वो फिर जो है आईएएस बने थे, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बने थे और आज चीफ मिनिस्टर तक चले गए। फ्यूचर काफी ब्राइट जी, आप मतलब किसी भी फील्ड में जा सकते हैं यहाँ से जो है। साइंस का आप ग्रेजुएट जो हो या टेक्निकल ग्रेजुएट हो, जैसे बीटेक
एमटेक या फिर जो मतलब MBBS स्टूडेंट हैं या BUMS स्टूडेंट है या BHMS स्टूडेंट हैं जो होम्योपैथ से भी पढ़े हैं। जो MS करता है उसमें बच्चे को कहाँ फ्यूचर है? एक्चुअली बीटेक के बाद जो एमटेक जो कर रहे हैं या ME कर रहे हैं जो बच्चे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी ये खुल जाता है कि जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे एज ए फैकल्टी जो है बहुत क्राइसिस है, बहुत ज़रूरत है और उनको वो अपॉर्चुनिटी सबसे पहला मिलता है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है रिसर्च डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा उनको प्रीफरेंस दिया जाता है। सर आप अचीवर साइट्स के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, तो मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। आप अपने बारे में सर बताएं कि इससे पहले आपका करियर कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया और अभी आपका कोचिंग कहाँ है, कितने बच्चे हैं और अब तक आप लोग की जर्नी कैसी रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। एक्चुअली हमने पढ़ाना शुरू किया था यही कोलकाता से ही पढ़ाना शुरू किया था। जब 2003 में क्लास 12 पास करने के बाद से पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद जो है 2010 तक ऐसे कोचिंग पढ़ाता रहा और ख़ुद भी BSc मौलाना आज़ाद कॉलेज से पास किए। उसके बाद से जो है हमने WBUT से B फार्मा पास किया, MTech पास किया, उसके बाद CU से MSc पास किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मास्टर डिग्री करने के बाद क्लास 2010 में जो है हम जो है आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। आकाश इंस्टीट्यूट में एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी 2 साल काम करने के बाद बच्चों को नीट AIPMT उस टाइम पे था, नीट नहीं था, AIPMT था उनके और IIT JEE के लिए पढ़ाते रहे। फिर उसके बाद वहाँ से छोड़ करके हमने डन बॉस्को स्कूल ज्वाइन कर लिया। डन बॉस्को में स्कूल ISC स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हमने ये IIT का प्रिपरेशन कराया, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वालिफाई भी हुए, जो आज IIT कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, NIT कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर लिए, कंप्लीट करके जॉब कर रहे हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों से मिल करके। उसके बाद जो है आलमीन मिशन के अंदर पढ़ाना हम शुरू किया एज ए नीट फैकल्टी। वहाँ पे 2 साल एज ए नीट फैकल्टीज जो है पढ़ाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। वहाँ पे सबसे पहला आलमीन मिशन के अंदर रनिंग में कोई बच्चा नीट पास किया तो वो मेरे हाथ से था, शमसुल मलिक। अचीवर साइट का उसके बाद वहीं से एक्चुअल जब हम एलन में गए पढ़ाने के लिए तो वहाँ का सिस्टम देखे जी, तो वहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। ज्वाइन करने के बाद हम 1-1.5 महीना के बाद हम छोड़ करके चले आए। सिर्फ कंसेप्ट ये वहाँ पे जो मतलब राजस्थान में जो है कोटा में, तो वही है। हाँ कोटा में जो है गए, ज्वाइन किए। देखने के बाद वहाँ से सिस्टम कुछ समझ में आया हमको। तो आलमीन मिशन में पढ़ाने के बाद एक कंसेप्ट समझ में आया कि बच्चों को रेसिडेंशियल कैसे रखा जाता है। उसके बाद जो है कोटा एलन और आकाश में पढ़ा के ये समझ में आया कि बच्चों को नीट पास कैसे कराया जाएगा। तो ये सारा मिक्सअप करके दोनों जगह पे हम एक ड्रॉबैक देखें कि जहाँ पर आप रेसिडेंशियल रख रहे हैं वहाँ पे सही से फैकल्टीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और उनको अच्छा मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और जहाँ पे आप जो है अगर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चे जब हॉस्टल में चले जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है एज ए टीचर्स। तो इन दोनों को कमी को एक साथ मिला करके सॉर्ट आउट करने के लिए हम अचीवर साइट का जो है फाउंडेशन किए। इस वक्त जो है 15 फैकल्टीज़ हैं अचीवर साइट में और 150 बच्चे ऑलवेज रहते हैं हम लोग का। हाँ पूरा रेसिडेंशियल है। इस वक्त तक हम लोग का कैपेसिटी 150 स्टूडेंट का है और 15 फैकल्टीज़ हैं जिसमें एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी जो है एंट्रेंस का सारा बैचेस हम भी पढ़ाते हैं और साथ में 20 ईयर्स 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस जो है फिजिक्स के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं। बायोलॉजी में जो है ज़्यादातर आदमी जो बोलता है ना बी अ डॉक्टर बाय द डॉक्टर, तो ज़्यादातर हमारे जो है मतलब फैकल्टी जो है वो डॉक्टर्स हैं जो RG कर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे ऑलरेडी फेस कर चुके हैं कैसे हमको पास करना है, जिनके पास एक्सपीरियंस है कि हाँ हमने पास किया है, कैसे पास किया है। वो सारे बच्चे 2nd ईयर 3rd ईयर के हैं जो मतलब एज ए फैकल्टीज़ भी हैं। इस बार सर आपके बच्चे कहाँ प्लेस किए हैं? इस बार में जो है रिजल्ट तो और भी बहुत ही अच्छा हुआ मेडिकल का, जिसमें कुछ बच्चे जो है RG कर मेडिकल कॉलेजेस में इंटर किए हैं, कुछ आपके सागर दत्तो मेडिकल कॉलेज में इंटर कर रहे हैं किए हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। बहुत अच्छे हमारे बच्चे जो मतलब 600 से ऊपर मार्क्स लाए थे। कुछ बच्चे रायगंज में हैं, कुछ जो है ये
अपना उलवेरिया में जो कॉलेज खुला है वहाँ पे हैं, मेडिकल कॉलेज में। ये सर जो आपका कोचिंग सेंटर है, इसमें एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं या जस्ट ऐसे है कुछ? एक्चुअली जितने भी बच्चों को हम लोग नीट के लिए एडमिशन लेते हैं, नीट पढ़ाने के लिए, उनका पर्सनल इंटरव्यू मस्ट है। वो पर्सनल इंटरव्यू में जो है हम होते हैं एज ए केमिस्ट्री टीचर वहाँ पे उनके साथ में, और साथ में फिजिक्स टीचर्स होते हैं, बच्चे जो हैं हाँ बायोलॉजी टीचर्स होते हैं जो उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर उनका जो है कैपेसिटी को हम लोग देखते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि उसके अंदर चाहत कितना है इस चीज़ को पाने का। जिसके अंदर जो है इसको पाने का चाहत नहीं होगा वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं है, बट ये एग्ज़ाम पेशेंस का है। हमारा जो है कोचिंग सेंटर उलवेरिया के पास में बिरशीपुर में लोकेटेड है। ये माने स्टेशन से कितने दूर? स्टेशन से जो है 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। बिरशीपुर स्टेशन उतर करके आप वहाँ से किसी से भी पूछेंगे इलेक्ट्रिक ऑफिस जाना है अचीवर साइड में, वहाँ पे गर्ल्स का कैंपस अलग है, बॉयज़ का कैंपस अलग है। पूरा लॉजिंग फूडिंग आप लोग यहाँ पे बच्चों का होता है? जी, फूडिंग वगैरह कैसे होती है? हाँ, सारे बच्चों को हम लोग फूडिंग लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस सारे बच्चों के साथ में पर्सनल हम लोग जो है फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं रात का 2 बजे तक उनका डाउट्स क्लियरिंग के लिए। टीचर लोग का भी रेसिडेंशियल वहीं पे रखते हैं? जी, टीचर्स भी ज़्यादातर टीचर हमारे रेसिडेंशियल है। एटलीस्ट एवरी डे 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री 1 बायोलॉजी टीचर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे ही। किसी बच्चा कोई डाउट हो तो रात का 2 बजे तक अगर कोई डाउट्स होता है तो टीचर उसको सॉल्व करने के लिए डाउट सेल में अवेलेबल है। ये थे इरफान सर, अचीवर साइट के डायरेक्टर, जो बता रहे थे किस तरह से इनका इंस्टीट्यूट काम करता है और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बात बिल्कुल सही है, अगर बच्चों के अंदर जील ना हो, चाहत ना हो, तो एक पुरानी कहावत भी है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी बदल नहीं सकता अनटिल अनलेस यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये अचीवर साइट के डायरेक्टर इरफान सर थे, जिनसे हम बात कर रहे थे और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि साइंस में भी फ्यूचर्स हैं। जो गार्जियन ये सोचते हैं कि साइंस में पढ़ाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, पैसे की कमी की वजह से वो बच्चों को कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में लेके चले जाते हैं, जबकि बच्चों की ख्वाहिश होती है साइंस पढ़ना। तो उन जैसे हमारे व्यूअर्स को भी बता दें कि साइंस में भी उतनी खर्च नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज़ है, अगर अच्छा से एंट्रेंस देता है, चाहे वेबजी या जेई का हो या नीट का हो, अगर वो क्वालिफाई करके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेज में जाता है तो एकदम सस्ता सुविस्ता में गरीब आदमी में अफोर्ड करके अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। सर, आखिरी सवाल हमारा, आने वाला वक्त में 14 तारीख को 12 का एग्जाम है, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, इन सारे बच्चों को क्या आप संदेशा, क्या मैसेज देंगे, और 12 के बाद बच्चे किस तरह से नीट की तैयारी करें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जितने भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने जा रहे हैं सबको पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जामिनेशन। एंड दूसरा ये है कि बच्चों को सबसे बेस्ट है कि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के कूल रहना है। एग्ज़ाम हॉल में अगर पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आप लिख ही पाओगे, कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में जा कर के, जजमेंट डे के दिन वो जो है क्या होता है बिखर जाते हैं। तो ये परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आप लिखे हो वो आएगा ही आएगा आपके कलम पे। तो इसलिए आपको जो है परेशान ना हो, और इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है एक से 2 दिन हैंग आउट करें बच्चे, उसके बाद जो है अपने फ्यूचर का सर्च में लग जाएं कि हमको जो है जिनको मेडिकल करना है, जिनको इंजीनियरिंग करना है, ऑलरेडी हमारे यहाँ भी एडमिशन ओपन हो चुका है मेडिकल एंट्रेंस के लिए 2024 का नीट एग्ज़ाम के लिए, प्लस जो क्लास 10 पास कर रहे हैं उनके लिए 11 के लिए, क्योंकि हम लोग क्लास 11 से ही फाउंडेशन कोर्सेज कराना शुरू कर देते हैं नीट के लिए। ये सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट जो पार्ट है कि हम लोग एक 40 मार्क्स का पेपर, 40 क्वेश्चन का पेपर हम लोग पकड़ा देते हैं डेली, एवरी डे। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 40 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर हम लोग उनको देते हैं सुबह सुबह, और वही सुबह सुबह फर्स्ट आवर में ही उन लोगों को वो टेस्ट देना है। अब जो वो कल पढ़े हैं वो आज उनको दिखा देना है कि हम कितना पढ़े हैं। अगर जो डाउट्स हुआ वो साथ साथ क्लियर करेंगे, फिर सेल्फ स्टडी में लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सर। थैंक यू सर। ये थे इरफान सर, बिल्कुल सही बात है उन्होंने जो कहा। इंग्लिश में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप पढ़ते हैं या मैथ बनाते हैं तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप उसको सही जगह से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ये हमारे एजुकेशन सीरीज़ के 3rd इंटरव्यू था, जब हम साइंस के टीचर, अचीवर साइंस के डायरेक्टर इरफान सर से बात कर रहे थे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। इसके बाद हम किसी और एक टीचर के पास जाएंगे। एजुकेशन सीरीज के जरिए हम एक और वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे व्यूवर्स का कुछ भला हो सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।